स्वागत है आप सबको अपने YouTube चैनल विकास मैथमेटिक्स क्लास में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रश्नावली 2.2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो बच्चा 2.1 नहीं देखा है वो जा करके 2.1 देख लिए ताकि समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, ताकि 2.2 में हेल्प होगा, हम लोग को मदद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग के हम बताए हैं। देखिए, जो जो बहुपद का वीडियो नहीं देखा है वो जा करके बहुपद का पहले वीडियो देख लीजिए। काहे कि उस वीडियो में मैं आप लोग को बहुपद को पूरा दम अच्छा से समझा दिए हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद को जांचते कैसे हैं, बहुपद को समझते कैसे हैं कि बहुपद कौन है कौन बहुपद नहीं है, बहुपद का प्रकार उसमें बहुत अच्छा से समझा दिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोग कुछ फॉर्मूला बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c के देखिए, जो द्विघात बहुपद होता है इसका दो शून्यक होता है। तो हम इसको मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो यहां से जो पहला में देखिएगा अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका -b/a होता है दोस्तों लोग। ठीक है, और ये जो दूसरा होता है ये होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a होता है। ठीक है, ये समझिए तो 2.2 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला को आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, दूसरा की बात करें फार्मूला का, तो दूसरा होता है त्रिघात बहुपद। बताए थे कि जिसका केवल 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो देखिए दोस्तों लोग, जब इसका सबसे बड़ा घात 3 है तो इस त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा, और जब 3 को शून्यक होगा तो हम मान लेते हैं, माना कि शून्यक मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा तथा ये गामा, इसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। वाई भी लिखिए और नीचे खींच दीजिए तो क्या हो गया, गामा है। तो पहला में होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ठीक है, दूसरा होता है फॉर्मूला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है c/a होता है। ठीक है, देख रहे हैं ना, बहुत हल्का है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा तो एकदम ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरा इसमें एक और होता है, तीसरा अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -d/a होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को याद रखना है बाबू। और फॉर्मूला होता है, देखिए तीसरा द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि px बराबर फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये आपका होता है द्विघात बहुपद निकालने का होता है सूत्र। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद में भी होता है सर, जी हाँ होता है, त्रिघात बहुपद में भी होता है। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है सर, ये आपका होगा
यानी पी एक्स बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको लिख लीजिए, और नहीं होता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 2.2 में ये फार्मूला आपको बहुत काम देगा। यही फार्मूला पर आपको 2.2 बनेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लीजिए। पहला जिस सबसे बोलेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या बोलेगा कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तीसरा होता है अल्फा माइनस बीटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, चौथा होता है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता नहीं है सर, सॉरी, इसका फॉर्मूला होता नहीं है। ठीक है, यानी कि एक और होता है जिसको बोलते हैं चौथा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो सबको जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन थोड़ा सा इसको और डिफाइन कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा और रूट में होगा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिखाए हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। देखिए इतना फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और एक फॉर्मूला और दिमाग में आ गया 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का फॉर्मूला जो होता है आपका माइनस में बी बटा सी होता है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए हम लोग फॉर्मूला 5 गो और होता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, देखिए फार्मूला को देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर जो 1 क्वेश्चन दिया है हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छा सब आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न दिया है, इस वीडियो में 4 को बताएंगे, बाकी जो वीडियो है दूसरा वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस टाइप की जब क्वेश्चन देगा आपको और इसको शून्य निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, पहला काम कीजिएगा जो आपको देगा क्वेश्चन उसको बराबर में कर देना है 0। बराबर में क्या करना है सर, 0। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है क्या, तो शून्य निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपको द्विघात बहुपद दिया है इसको हम करेंगे गुणनखंड।
क्या करेंगे जी, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने आता है, नहीं आता है, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए गुणनखंड का नियम होता है कि फर्स्ट इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू थर्ड, यानी कि पहला और तीसरा का कीजिए सर तो गुना कीजिए। तो पहला कितना है सर तो 1 है, इंटू तीसरा कितना है तो 8 है, गुना करेंगे, सॉरी -8 है ना, गुना करेंगे तो आ जाएगा -8, -8। अब ये जो -8 आया है इसको अब फैक्टराइज कीजिए, यानी कि गुणनखंड कीजिए। जब इसको गुणनखंड कीजिएगा तो या तो टूटेगा 2 गुना 4, यही टूटेगा, या तो टूटेगा 4 गुने 2, तो 2 गुने 4 और 4 गुने 2 बात बराबर है सर, या तो टूटेगा 1 गुने 8, यही दो भाग में टूटेगा बाबू। और यही दोनों में से किसी एक से बाबू लाते हम लोग बीच वाला, या तो जोड़ करके या तो घटा करके। बात समझ में आया। हम क्या बात बोले, गुणनखंड का नियम है कि पहला और तीसरा, फर्स्ट इंटू थर्ड है, यानी कि प्रथम इंटू कहां तो बाबू तो अंतिम, दोनों कुछ कर तो गुना करो। और जब गुना करे पर जो भी आएगा आप इसको दो भागों में फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए। यानी कि जब 8 के किए हैं तो 2 गुने 4 से हो सकता है, या तो 1 गुने 8 हो सकता है। और हम 8 को दो भाग में बांट सकते हैं, 2 गुने 4 या 4 गुने 2, 1 गुने 8 या 8 गुने 1, ठीक है। इतना कर दिए। अब यही इसी के मदद से हम लाते हैं कहां तो बीच वाला, या तो जोड़ के लाइए या तो घटा करके लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इससे अगर काम बन जाएगा तो हम इसको नहीं पूछेंगे, अगर इससे हमको काम नहीं बनेगा सर तो फिर हम कहां जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, और उससे तो काम बनना ही बनना है। दोनों में से किसी एक से काम तो बनवे नहीं करेगा जी। तो देखते हैं पहला से देखते हैं। तो पहला है सर 2 गुने 4, 2 गुने 4 हम क्या बताए थे, या तो जोड़ के लाइए बीच वाला, या तो घटा करके लाइए। तो चलिए सबसे पहले जोड़ते हैं। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 6 आएगा। कितना आएगा सर, तो 6 आएगा, यानी कि 2 + 4 किए तो कितना आ गया सर, 6 आ गया। क्या बीच में हमको 6 लाना था, नहीं सर, बीच में हमको लाना है 2, और कितना तो माइनस में 2 लाना है, और देखिए तो प्लस में 6 आया, यानी कि जोड़ वाला हमको काम नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, तो माइनस वाला करेंगे, माइनस करते हैं 2 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस में 2 आएगा। देखिए सर हमको यहीं से काम बन गया, देखिए तो माइनस में 2 लाना था, हमारा -2 आ गया है, पहले से काम हो गया तो दूसरा को पोच नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि अब जो हम लोग इसको जो गुणनखंड करेंगे, आगे में रहेगा 2 और पीछे में रहेगा कितना तो 4 रहेगा। यानी कि जब हम लोग इसको लिखेंगे तो जो आगे दिया गया है ना इसको लिख दीजिए, बीच में क्या लिखेंगे, तो प्लस में रहेगा 2x और माइनस में रहेगा 4x, ठीक है। और लास्ट में कौन है, तो माइनस में 8 है, बराबर में 0। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से जो मिल मिलावट होगा उनको बाहर निकालेंगे, प्यार से दम बाहर निकालेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे कॉमन कुछ दिख रहा है, मिली मिलावट दिख रहा है कुछ, देखिए तो यहाँ पर x 2 गो है, यहाँ पर x सिंगल है। सुनो सुनो सुनो, x 2 कैसे है सर, तो जितना रहता है पावर ना उतना उतना पर लिख दीजिए, यानी कि x² है तो इसको मैं x गुने x लिख सकते हैं, प्लस में 2x तो है ही, माइनस 4x माइनस 8 बराबर में 0। अब यहां समझिए, देखिए तो यहाँ पे देखिए तो x मिल रहा है ना, बस उनको तुम प्यार से बाहर निकाल लीजिए, बोलिए कि आप बाहर आ जाइए, ठीक है। जब ये दोनों x बाहर आ गए हैं तो यहाँ पे कौन बचेंगे सर, x, और प्लस में बचेंगे 2, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है तो माइनस लिख दीजिए। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे 4 है, क्या 8 में 4 आप लोगों को नजर आ रहा है, जी हाँ सर नजर आ रहा है। हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 4 नजर आ गया, तो यहाँ पे 4 कॉमन हो जाएगा, आराम से इनको बाहर निकाल देंगे, अब बाहर आ जाइए। तो यहाँ पे बच जाएंगे x माइनस
8 से 4 निकाल गया तो कितना बचेगा 2। क्या सही है? नहीं सर। देखिए जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिए थे ना तो यहाँ पे आपको प्लस होगा। क्यों? क्योंकि सर जब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, होगा। ठीक है ना, माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सुनिए, गुणनखंड का नियम है ये और ये क्या आना चाहिए तो सेम आना चाहिए। देखिए तो सेम आ गया ना, यानी कि आपका गुणनखंड का तो सही है। ठीक है, तो चलिए जब दोनों सेम आता है तो एक बार लिखते हैं बाबू अंदर वाला को और एक बार लिखते हैं बउआ बाहर वाला को, और बराबर में क्या बैठाते हैं सर तो 0। यहां से एक बार x प्लस 2 बराबर बैठा देंगे 0 और एक बार बैठाएंगे x माइनस 4 बराबर 0। यहां से प्लस में तो कहां जाएगा सर माइनस में, और ये माइनस में तो कहां चला जाएगा प्लस में, यानी कि इसीलिए x का मान आ गया 2 गो, एक आ गया -2, एक आ गया +4। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और कह रहा सर, ध्यान से पढ़िए। कुछ क्या कह रहा, ये तो आपका शून्य ज्ञात हुआ है ना, इसमें और कह रहा कि और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ये क्या कह रहा सर, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच। तो शून्यांकों का मतलब तो शून्यकों का योग और गुणांकों का मतलब गुना, यानी कुछ करिए तो एक बार शून्य गुना कीजिए और एक बार योग कीजिए। तो हम अभी आप लोग बताए हैं कि यहाँ पे लिखिए जांच। ठीक है, तो अभी हम आप लोग बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर तो -b/a होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना आए सर, अब अल्फा का मान कहां से लाएं, अल्फा का मान कहां से लाएं, तो अभी हम बताए होंगे। और सुनिए, अगर जो नहीं देखे तो जाकर के बहुपद को देख लीजिए। ठीक है, उसमें हम सब बता दिए। ठीक है, तो जो अल्फा है ना, अल्फा रहता है पहला शून्यक और बीटा रहता है दूसरा शून्यक। तो यहाँ पर पहला शून्य कितना आया तो -2, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान हो जाएगा कौन तो 4 हो जाएगा। तो चलिए आराम से यहाँ पे मान रखते हैं, अल्फा का मान -2, बीटा का मान +4 बराबर ये माइनस फार्मूला से। अब बी का मान कहां से लाएंगे सर, तो देखिए बी का मान यहां से लाएंगे। ए का मान होता है आगे वाला, बी का मान होता है बीच वाला और सी का मान होता है पीछे वाला। ठीक है, तो माइनस फार्मूला से है और बी के पास तो कितना है 2 है ना, लेकिन 2 नहीं -2 लेंगे तो बी का मान हो जाएगा -2 और बटा ए का मान कितना है सर तो 1। ठीक है, मतलब ये दोनों को हमको बराबर करना है बस, यानी कि बराबर आ जाएगा ना कि हमारा फॉर्मूला सत्य होगा। बस यही करो, कुछ नहीं कर रहा। चलिए 2 में 4 गया तो प्लस में 2 बचेगा, माइनस माइनस +2, देखिए तो दोनों बराबर आ गया ना। बस यानी कहने का मतलब है कि जब को फार्मूला है ये क्या है तो बाबू तो सत्य है। क्या है सर तो सत्य। ठीक है, एक बार ये करना, एक बार और हम बताए थे क्या सर तो अल्फा गुने बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे बोलिए C/A, C/A बताए थे ना जी। बताइए सी अल्फा का मान कितना है जी, तो अल्फा का मान -2 है इंटू बीटा का मान कितना है सर तो 4 है, बराबर में सी का मान कितना है, सी का मान कितना है तो यहां से देखिए सी का मान कितना है तो -8 है, और बटा ए का मान कितना है तो ए का मान 1 है। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 दूना -8 और बराबर में -8। देखिए तो ये भी बराबर आ गया, यानी कि भी फॉर्मूला क्या है तो सत्य है। बस इतना ही करना है, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाकर हम दूसरा प्रश्न को देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया है 1 का, सेकंड है 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, ये आपका s लिखा गया। ठीक है, पहला हो गया सर, सेकंड देखने वाले। ठीक है, इसका भी हम लोग इरेज करते हैं क्योंकि इसका काम तो हो गया। चलिए इसके बाद देखिए हम अभी क्या बताएं कि अगर शून्य निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि बराबर में 0 बैठा दीजिएगा। बैठा दिए, इसके बाद हम क्या बताएं कि इसको क्या करना है तो गुणनखंड करना, और गुणनखंड का नियम क्या बताएं कि पहला और तीसरा बात कीजिए सर गुना कीजिए। क्या कीजिए गुना, तो पहला में है 4 और तीसरा में है 1,
तो 4 में x गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। अब इस 4 को 2 भाग में हमको तोड़ना है। तो जब 4 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो या तो 2 गुने 2 होगा या तो 4 गुने 1 होगा। इससे दूसरा भाग तो हो नहीं सकता है। इसके बाद क्या बताए सर कि यही दोनों के मदद से हम लोग लाते हैं कहाँ, तो बीच वाला लाते हैं। और कैसे, तो या तो जोड़ के या तो घटा करके। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं पहला में। पहला है 2 इंटू 2, पहला दिया 2 इंटू 2। क्या इससे जोड़ने के बाद 4 आएगा? सॉरी, माइनस में 4 लाना है, याद रखिएगा माइनस में हमको लाना है 4। ठीक है, तो क्या देखिए तो जोड़े पर 4 आ रहा है सर। 2 + 2 बराबर 4। जी क्या खुशी की बात है, ये तो पहले में मिल गया। 2 + 2 4, लेकिन नहीं सर माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कर दीजिए माइनस। क्या माइनस माइनस क्या माइनस 4 नहीं होगा? हो जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर टूटेगा, गुणनखंड टूटेगा 4s² और माइनस में हो जाएगा 2s। इसके बाद माइनस में हो जाएगा 2s और प्लस में 1 बराबर में क्या बैठा देंगे सर, तो 0 बैठा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आराम से कॉमन मिल रहे हैं ना, उनको तो हम प्यार से दुलार से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है सर, तो 2 है। क्या 4 में 2 लग जाए तो सबको आ रहा होगा, तो 2 मिल रहा है, 2 निकाल दीजिए सर। ठीक है, यहाँ पर s डबल है, यहाँ पर s सिंगल है, तो दोनों में सिंगल सिंगल मिल रहे हैं, तो निकाल दीजिए, एक s और निकाल दीजिए। ठीक है, अब तो कोई नहीं मिल रहे थे, उनको छोड़ते हैं अंदर। 4 से जब 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2, क्योंकि 2 2 जब 4 यानी कि 2 दूना के 4 होता है सर। ठीक है, जब s यहाँ पे डबल था, एक निकाल दिए हैं तो यहाँ पे सिंगल s बचेगा। ठीक है, माइनस के माइनस। इसके बाद देखिए ये पूरा फैमिली बाहर हो चुका है, ये पूरा मेंबर बाहर हो चुका है, तो कितना बचेगा, 0 नहीं 1 बचता है। ठीक है, जब पूरा निकलेगा तो 0 कभी नहीं बचता है सर, 1 बचता है। ठीक है, माइनस। ठीक है, अब इसके बाद क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है सर? सर दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ध्यान से देखिए, अगर कुछ नहीं दिख रहा है सर तो 1 नहीं दिख रहा है जी। क्या 2 में 1 नहीं है? क्या 1 में 1 नहीं है ना, तो 1 कॉमन लीजिए, 1 निकाल लीजिए कॉमन। 1 निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा सर, 2s। अच्छा, यहाँ पे है प्लस और बाहर निकाले हैं माइनस, ठीक है, क्या यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं? प्लस लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर माइनस में प्लस गुना करेंगे तो माइनस होता है, और यहाँ पे लाना है हम कैसे सर, तो प्लस लाना है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस ना लेकर का लिखिए माइनस, क्योंकि माइनस में माइनस गुना करेंगे तो प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब लगे दिमाग लगेगा सर, यहाँ पे 1 तो बाहर हो गया, तो क्या बचेगा, 1। हाँ तेरी की 1 एक ऐसा इंसान है, नंबर है बाबू, जिसको कितनों बार गुना कर दो, कहीं लेके चल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये और ये सेम आ गया, तो हम बताए अभी कि एक बार लिखते हैं अंदर वाला, यानी कि लिख देंगे बाबू 2s - 1, और एक बार लिखिए बाहर वाला, यानी कि 2s - 1 बराबर में हो जाएगा 0। और यहाँ से करेंगे 2s - 1 बराबर 0, यहाँ से 2s - 1 बराबर 0, यहाँ से 2s बराबर आ जाएगा 1, 2s बराबर जाएगा 1, माइनस में तो चल गया प्लस में, यहाँ s का मान 1, गुना में चल जाएगा भागे में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2s बराबर माइनस में तो चल गया प्लस में, और s बराबर जाएगा 2, गुना में चल जाएगा भागा में, इसीलिए यहाँ s का मान निकालेगा तो 2 निकलेगा। एगो 1/2 आया है और एगो 1/2, दोनों 1/2 आया ना, तो ये का आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अब हमको क्या करना है, तो जांच करना। क्या करना है सर, यहाँ से जांच करके तो दिखाओ, जांच कर। ठीक है, जांच में पहले क्या निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a होता है। ठीक है, यहां से हमको मान चाहिए अल्फा के, तो अल्फा का मान कौन होगा, ढूंढो। अल्फा का मान तो ये होगा सर, क्योंकि शून्य किया आया है, तो अल्फा का मान आगे वाले लीजिए 1/2 और पीछे लीजिए बीटा का मान 1/2। ठीक है, तो अल्फा का मान हो जाएगा 1/2
प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर में माइनस तो होबे करता है जो फॉर्मूला से, और बी का मान कहाँ से लाएंगे सर? तो चलिए जो आपको गुणनखंड करने के लिए दिया था, ये आपका हो जाएगा आगे वाला ए का मान, बीच वाला हो जाएगा बी का मान, और पीछे वाला हो जाएगा सी का मान। तो बताइए बी का मान कितना है? तो माइनस में 4 है, माइनस में 4, अब बट्टा ए का मान कितना है सर? तो 4। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 2 होगा, कैंसिल 1 प्लस कैंसिल 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। यहाँ पे 2/2 आएगा, यानी कि 4/4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सर कितना? 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गया ना, यानी कि फॉर्मूला क्या है? तो सत्य है। इसके बाद निकालना है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हुआ तानी जी? C/A हुआ तानी की ना? हुआ तानी, ठीक बा? वो लोग देखी अल्फा का मान कितना बा? तो अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान सर तो 1/2 बराबर C/A। तो C का मान कितना है बताइए? C का मान कितना है सर? तो C का मान यहाँ से मिलाइए, C का मान है 1 और बटा A का मान कितना है सर? तो A का मान है 4। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और नीचे 2 में 2 से गुना कर दो सर तो 4, और बराबर में 1/4 बराबर आ गया, यानी कि ये भी फॉर्मूला क्या है सर? तो सत्य। ठीक है, तो आप लोग इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। समझ में आवतानी न जी? अरे वो लोग बताई, ठीक बा? चलिए तीसरा प्रश्न दिया है, ए भाई लोग समझ में आवतानी ना? देखूं तीसरा प्रश्न का दिल की है जी? 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। देखिए ये आपका जो प्रश्न जो 3 दिया है ना, इसको थोड़ा सा एडिंग बिडिंग कर दिया। क्या किया कि देखिए आगे कर दिया x² और पीछे कर दिया x, और बीच में कर दिया बिना x, यानी कि क्या करेंगे? पहले काम तो इसको पहले सजा देंगे। जी हाँ, इसको पहले सजाएंगे। तो 6x², इसको माइनस में तो माइनस में, माइनस में तो माइनस में कर दिए। क्या किए? तो इसको आगे कर दिए, इसको पीछे कर दिए, कोई तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब इसको हम क्या निकालेंगे सर? तो शून्यक निकालने वाले। क्या निकालेंगे जी? तो शून्यक निकालेंगे, और जब शून्यक निकालेंगे तो पहला काम बराबर में क्या करेंगे? शून्य, 0 बैठा देंगे। इसके बाद इसको हम लोग करने वाले हैं गुणनखंड, और गुणनखंड का नियम क्या होता है कि पहला और तीसरा काज कीजिए सर तो गुना, तभी तो 2 बार बताए हैं, समझ में तो आ गया होगा ना? तो पहला और तीसरा गुना कीजिए, तो गुना करेंगे 6 में -3 से, तो गुना हो जाएगा माइनस में 18। पहला है 6 और तीसरा है -3, गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 18। अब इसी माइनस में 18 को 2 भाग में तोड़ेंगे, और कौन कौन सा टूटता है तो देखिए। पहला तो टूटेगा 3 गुना 6, 3 छक 18 होता है। और फिर 6 गुना 3 मत लिखिएगा, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही न होता है जी। चलिए दूसरा टूटेगा बाबू रे 2 गुने 9, और तीसरा टूटेगा 1 गुने 18। अब इसकी सिवाय तो टूटने वाला है नहीं टूटेगा। 3 छक 18, 2 9 18, 1 18 18। अब कोई पहाड़ में 18 आता है? अब आता तो नहीं है, तो आराम से तो नहीं लिख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आराम से पारा पारी से देखेंगे कि तीनों में से किससे बीच वाला आता है, या तो जोड़ के या तो घटा करके। तो पहले यहाँ पर दिया बाबू 3 गुना 6, तो 3 गुना 6 दिया है, तो अगर दोनों को जोड़ेंगे 3 और 6 तो कितना आता बाबू रे? 9। लेकिन हमको लाना कितना? देखिए बीच में लाना है माइनस में 7, तो जोड़े पर तो नहीं आया। तो एक बार दोनों करते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो 3 में से 6 घटाओ तो कितना बचेगा? माइनस में 3 आएगा। लेकिन देखो तो बाबू बीच में लाना है कितना? तो माइनस में 7, ये भी कैंसिल, ये भी चल गए, बाय बाय कट्टा जाइए आप बुलाएंगे दूसरा के 2 गुने 9, 2 गुने 9, 2 9 18 होता है ना जी। तो चलिए यहाँ पर देखिए तो जोड़ेंगे 2 9 11, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया बाबू।
क्योंकि लाना है माइनस में 7 और प्लस कर पर तो 11 आ गया है, लेकिन हमको लाना है माइनस तो प्लस पर तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 2 में से 9 गया, आहा माइनस में 7 मिल गया थी ना जी, जिनकर इंतजार आराम से मिल गए, ठीक बा। तो क्या करेंगे, यानी कि मेरा जो चाहिए मिल गए, तो क्या यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू, 6x² लिखेंगे प्लस में 2x और माइनस में 9x, क्योंकि जब इसको घटाएंगे ना तो माइनस में 7 आएगा, और गुना भी करेंगे तो माइनस में 18 आ जाएगा जी, नहीं आएगा। 2 9 18 और प्लस माइनस माइनस 18 आ गया, अब बराबर में 0। अब यहाँ से जो मिल रहे हैं उनको एकदम प्यार से दुलार से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना बाबू 6 है, तो क्या 2 कॉमन हो रहा है, 2 दिख रहा है सर, निकाल दीजिए 2 बाहर। x 2 है, x सिंगल है, x मिल रहा है सर, निकाल दीजिए बाहर। यहाँ पर जो क्या बचेगा सर, 3 बचेगा। x डबल था सर, एक निकल गया तो सिंगल बचेगा सर, बचेगा। प्लस पूरा फैमिली बाहर हो गए सर, कितना बचेंगे 1 बचेंगे, अभी बताए थे जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर माइनस, यहाँ पे कितना है सर 9, यहाँ पे कितना है 3, क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है सर, तो आराम से 3 दिख रहा है, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, एगो 3 दिख रहा है ना सर, एगो 3 निकाल दीजिए बाहर, ये 3 नहीं निकला था इसलिए अंदर रह देते हैं, और अंदर कौन बचेगा सर, तो x बचेगा। अच्छा यहाँ पे लाना है सर माइनस, माइनस निकाल चुके हैं तो क्या होगा प्लस, तब ना माइनस प्लस माइनस आएगा जी, यहाँ से 3 हो गया बाहर तो कितना बचेगा 1, बराबर में हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए तो क्या दोनों सेम आ गया ना, दोनों सेम आ गया, तो ये दोनों को लिखते हैं एक बार लिखते हैं, ठीक है, यानी कि एक बार लिखते हैं अंदर वाला 3x + 1, और एक बार लिखते हैं बाहर वाला, तो बाहर कितना है 2x - 3 बराबर में कितना होगा 0। तो यहाँ से करेंगे एक बार 3x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर, ये प्लस में तो चल गया माइनस में, और 3 गुना में तो आ जाएगा आराम से, बट्टा में भागा में आ जाएगा, तो एक मिल गया। इसके बाद 2x - 3 बराबर कर देंगे 0 बाबू, तो यहाँ से 2x बराबर, ये माइनस में तो कहाँ जाएगा सर प्लस में, और यहाँ से x बराबर 3 और 2 गुना में तो कहाँ चला जाएगा भागा में, तो इसीलिए x के मान क्या आ गया 2 आ गया, -1/3 अब 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, जांच भी तो करना है ना सर, हमको क्या करना है जांच भी तो करना है। चलिए जब इसको जांचेंगे यहाँ पे लिखेंगे जांच, जांच में पहले क्या निकालते हैं सर, तो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस में b/a होता है, ठीक है आंसर। अच्छा सर बताइए अल्फा का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ से अल्फा का मान -1/3 और जगह बीटा का मान 3/2, तो बताइए अल्फा का मान कितना हो गया -1/3 प्लस बीटा का मान तो 3/2, कोई दिक्कत। इधर ये माइनस फॉर्मूला से, ठीक है, और देखिए तो बी का मान कहाँ से लाएंगे, बी का मान कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पे चलिए ये आपको हो जाएगा ए का मान, ये आपको हो जाएगा बी का मान, आपको हो जाएगा सी का मान, ठीक है। तो बी का मान कितना है जी, तो माइनस में है 7, और बटा ए का मान कितना है जी, तो ए का मान है 6, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूना 6, नहीं लगता तो गुना करते हैं, ठीक है। तो 3 का में 6 2 बार माता, ऊपर दिया है -1, तो 2 में 1 से गुना कर दो तो -2 प्लस 2 का पहाड़ा में 6 क्या बार में 3 बार में, और ऊपर 3 है तो 3 3 हो जाएगा 9, ठीक बा। तो यहाँ पे चलाइए माइनस में क्या होता है प्लस 7/6, यहाँ ये क्या देखिए तो घटेगा, तो 9 में से 2 गया बचेगा 7, और बट्टा में 6 बराबर में 7/6, देखिए तो बराबर आ गया, यानी मेरा हमारा प्लस वाला काम हो गया। अब निकालेंगे सर गुना वाला, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो c/a होता है, c/a होता है, ठीक है। तो देखिए c का सॉरी अल्फा का मान कितना है, यहाँ से देखिए तो अल्फा का मान -1/3 इंटू बीटा का मान कितना है 3/2
3/2 बराबर सी है। तो सी का मान कितना है देखिए, तो यहाँ से सी का मान -3 है, -3 है। और पट्टा में ए का मान कितना है देखिए, तो ए का मान है 6, ए का मान बहू 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होगा, कटा पिटा करा -1/2, यहाँ पे कटा पिटा करा -1/2, देखिए तो बराबर हो गया। बस इतना ही हमको करना है, ये भी क्या बाबू तो सत्य है। जल्दी से आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब चलिए हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है 4u² प्लस में 8u बराबर में क्या, सॉरी इतना दिया ना सर, तो पहले बराबर में क्या बैठाएंगे 0, पहले बराबर में क्या बैठाएंगे सर 0 बैठाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे गुणनखंड। देखिए अगर 3 गो का रहता है तब हम लोग मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं, और गुना करके जो आता है फिर उसको हम लोग फैक्टर करते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं और फिर वहां से जोड़ या घटा करके बीच वाला लाते हैं। लेकिन यहाँ पे डबल दिया, ट्रिपल तो दिया नहीं, 3 गो तो दिया नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उस टाइप से बनाना नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन लेंगे, डायरेक्ट क्या लेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 में 4 दिख रहा है सर, दिख रहा है, तो 4 कॉमन हो जाइए। यू डबल यू सिंगल, तो यू सिंगल कॉमन निकाल दीजिए। यहाँ कौन बचेगा, यू तो बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा सिंगल यू प्लस, यहाँ पर 8 था, 4 बाहर हो गया तो बचेगा बाबूरे 2, और यू तो बाहर हो ही गया तो नहीं बचेगा, बराबर में हो जाएगा सर 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो एक बार 4u बराबर 0 कर देंगे, एक बार u प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 4u बराबर, यहाँ से जब u का मान निकालेंगे तो 0 गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में, और जब u का मान निकालेंगे ना तो भागा देंगे तो क्या आएगा सर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए u प्लस में तो कहाँ चला जाएगा माइनस में जाएगा, यानी कि इसीलिए u का मान आ गया 2 कौन कौन, तो एक आ गया 0, एक आ गया -2, ये आपका तो आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करना है सर, तो जांच करना, क्या करना है तो जांच करना, और जब जांच करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ये तो फॉर्मूला याद हो गया, बोलते बोलते याद हो गया, रिपीट करते करते याद हो गया होगा आप लोग के, हमको पूर्ण विश्वास हो गया, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान कहाँ से लाएंगे सर, तो अल्फा का मान आगे वाला 0 और बीटा का मान -2। अभी क्यों लाते हैं सर, क्योंकि हम बताए थे कि जब द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक था तो वहां से हम माने थे एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा, तो पहला वाला तो पहला शून्यक 0 आया तो अल्फा का मान 0, और दूसरा शून्यक -2 आया है तो बीटा का मान -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रखिए अल्फा का मान हो जाएगा 0 प्लस बीटा का मान देखिए -2 है तो ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। माइनस फॉर्मूला से बी का मान कहां से लाएंगे सर, तो बी का मान कितना हो जाएगा 8, और बटन का आ जाएगा ए का मान कितना है, तो ए का मान है 4, ठीक है। देखिए यहां से 0 रहेगा प्लस -2, इसको कटिंग करेंगे तो 2 बार में कटपिट -2 आएगा, और इसको जब घटाएंगे ना सर तो -2 बराबर -2, एक तो हमारा आ गया, एक आ गया ना जी। अब फिर निकालेंगे क्या, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो C/A होता है, C/A होता है सर। तो बताइए अल्फा का मान कितना है जी, तो 0, और बीटा का मान कितना है सर, तो -2 बराबर C का मान, अच्छा सर C का मान कैसे निकाले सर, यहाँ पर तो 2 ही को है, तो सुनिए बताए थे कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो x² प्लस bx प्लस c होता है, लेकिन जो ये होता है एक जो होता है वो x² के साथ में रहता है, b x के साथ में रहता है, और c तो बेचारा सिंगल है क्योंकि अचर पद है बाबू। और यहाँ पे देखिए तो सिंगल u वाला कहीं दिख रहा है, जब नहीं रहता है तो c का मान लेंगे कितना बाबू 0 ले लेंगे।
बटा एक का मान कितना है, तो एक का मान है 4। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 और इसको भागा देंगे ना तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए ये भी बराबर आ गया, यानी कि ये भी क्या हो गया बहु, तो सत्य हो गया। ठीक है, तो इसको भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई लोग, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और थोड़ा सा आप लोग प्यार दुलार दीजिए, तब जा करके हमारा हिम्मत करे। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, लव यू दोस्तों लोग।